अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम इसी लैंग्वेज का नेक्स्ट लेसन देखते हैं। उसके अंदर क्या क्या आएगा। डेटा टाइप्स। जो डेटा टाइप्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। डेटा टाइप इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर, कि जिसके अंदर कोई चीज़ आप स्टोर कर सको। मैम डेटा टाइप्स जो हैं आपको मेमोरी में जगह लेके देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने कोई दो नंबर्स को ऐड करना हो, तो ऐड करके उसका रिज़ल्ट आपने किसी जगह सेव करना हो, तो दो नंबर्स, सबसे पहले जो दो नंबर्स हम लेंगे यूज़र से, वो कहाँ पे हम स्टोर करने हैं, कहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो वो जो कंटेनर्स हैं उसको हम डेटा टाइप्स कहते हैं। देयर आर सेवरल डेटा टाइप्स। देयर आर फोर बेसिक टाइप्स आर यूज्ड इन सी। फर्स्ट इज इंट, only numeric value is saved, takes 2 bytes, float, storing floating point number, it's also take 2 bytes, double, store floating point number, it's extended form of float. ठीक है, this is the biggest data type of float. ठीक है जी, it takes 4 bytes। ये मैं 4 bytes 2 bytes बता रहा हूँ, ये साइज़ लेता है। मेमोरी में इसने कितनी जगह लेनी है, ठीक है, मेमोरी में आपको कितनी जगह लेके देगा। ठीक है, आप इस कैपेसिटी के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन सेव करा सकते हैं, मतलब 4 बाइट्स के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन आ सकती है वो स्टोर कराएंगे। उसके बाद करेक्टर है। करेक्टर यूज़ होता है अल्फ़ाबेट्स के लिए। स्टोर ओनली करेक्टर एट अ टाइम, लाइक ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्लैश, रिमाइंडर, etc। जितने भी स्पेशल करेक्टर वो करेक्टर के अंदर आ सकते हैं। टेक ओनली 1 बाइट। ठीक है, आगे आता है डिक्लेयर अ वेरिएबल इन सी, के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। वेरिएबल इज़ नथिंग बट नेम। इट इज़ द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर यू वांट टू स्टोर समथिंग। ठीक है, कि जो चीज़ हम स्टोर करें, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर को सेव कराना है, तो वो कहाँ पे सेव हुआ है, उस लोकेशन का नाम क्या है। जब भी कोई चीज़ हम मेमोरी में रखना चाहते हैं, उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए उस मेमोरी लोकेशन को हमें कोई नाम देना पड़ता है। उस लोकेशन को हम वेरिएबल कहते हैं। लोकेशन नेम को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल नेम कहते हैं। ऑल सीज वेरिएबल मस्ट बिगन विद लेटर और अ अंडरस्कोर करेक्टर। ठीक है जी, ये रूल है कि जब भी आपने वेरिएबल क्रिएट करना है, या तो कोई लेटर से स्टार्ट करेंगे या अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा न्यूमेरिक वैल्यू से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, स्पेशल करेक्टर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल यूज द डेटा टाइप बिफोर द नेम ऑफ द वेरिएबल। जब भी आप वेरिएबल का नाम दें, उससे पहले डेटा टाइप देना मस्ट है, कि वो इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, डबल का है, विच टाइप। सही, कि जो सी हमने लोकेशन लेनी है वो कितनी साइज की लोकेशन होनी चाहिए। इंट ए, दिस इज एग्जांपल ऑफ वेरिएबल इंट। इसमें जो इंट है वो आपकी डेटा टाइप है, ए को उसका वेरिएबल का नाम है। फ्लोट बी, डबल डी, करेक्टर सी एच। डिक्लेयरिंग एन असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल। असाइनमेंट मीन टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, इंट ए इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हम डिक्लेयर भी कर रहे हैं प्लस उसको असाइनमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, एक ही लाइन के अंदर। इधर डिफरेंट एग्जांपल ऑफ फ्लोट है, डबल है, करेक्टर है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब कुछ लैंग्वेज के अंदर एस्केप सीक्वेंस होते हैं। एस्केप सीक्वेंस जो होते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होती हैं, या कुछ एक्टिविटी करने के लिए होते हैं, जो कि यूज़र को पता लग सके। फॉर एग्जाम्पल, स्लैश ए है, अलार्म के लिए यूज़ किया जाता है, बीप की आवाज़ आएगी। ठीक है जी, बैक स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है, स्लैश बी। स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। स्लैश टी जो है टैब के लिए, मतलब आप 8 स्पेसेस छोड़ के नेक्स्ट करेक्टर आप डिस्प्ले करा सकते हैं। डबल स्लैश टू डिस्प्ले दी बैक स्लैश ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, स्लैश आर द कैरेज रिटर्न। उसके बाद अगर आपने कॉमा, सिंगल कॉमा या सिंगल कॉमा है, आपने डिस्प्ले कराना चाहते हैं कंसोल के ऊपर, तो आप ऐसे करवाएंगे, सिंगल कोट। देन डबल कोड आपने डिस्प्ले कराना है तो आप स्लैश बैक स्लैश के साथ आप डबल कोड लगाएंगे, तो अब डबल कोड कंसोल पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी,
अभी हम इसका डेमो करते हैं। अच्छा, लास्ट एग्जांपल मैंने कराई थी हेलो वर्ल्ड। आज मैं एक और नई फाइल बनाता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ लेसन 2 का। ठीक है, ओल्ड जो मेरी फ़ाइल थी, जो मेरा प्रोग्राम था, उसको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक सॉल्यूशन के अंदर आप एक से ज़्यादा मेन नहीं बना सकते, एक वक्त में एक ही मेन रन होगा, राइट। अच्छा जी, हम जल्द से जल्द बना लेते हैं अपने वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इंट ए, दिस इज़ द डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है इंट, यहाँ पे फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट f इक्वल टू 1.5। ठीक है जी, इसी तरह सो ऑन। करैक्टर ले लेते हैं एक वक्त में एक ही करैक्टर आप असाइन करा सकते हैं, क्योंकि करैक्टर 1 बाइट लेता है। अगर आप इनको डिस्प्ले कराना चाहते हैं वेरिएबल्स को, तो आप प्रिंट एफ की कमांड में इसको ऐसे लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इंटीजर है, इंटीजर नंबर डी, तो आप उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिमाइंडर डी। ये आपको इंटीजर डिस्प्ले करेगा, रिकॉर्ड। अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर स्लैश एन को यूज़ किया, डेट्स एस्केप सीक्वेंस टू न्यू लाइन। अगर आपने करैक्टर को डिस्प्ले कराना है, देन यू हैव राइट सी एंड सी एच एंड एफ। यहाँ पे मैं एक दोबारा से इनिशियलाइज करवा लेता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ जी 5। ठीक है, ये यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे डिक्लेयरिंग एंड असाइनमेंट ऑफ द वेरिएबल, और यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, द असाइनमेंट ऑफ द वेरिएबल। कंट्रोल F5 करके हम देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आ रही है। देखिए जी, इंटीजर नंबर 5, फ्लोटिंग नंबर 4.5000, बाकी जितने भी इसके बाइट्स में इंफॉर्मेशन आती है वो उसको 00 में कन्वर्ट कर देता है। करैक्टर हमारे पास ए था, वो उसने ए को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, मेरे ख्याल में आप लोगों को वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम देखेंगे कि कैसे यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसको हम वेरिएबल में स्टोर कराते हैं।